दोस्तों, रविंद्र कौशिक भारत का एक ऐसा खतरनाक जासूस जो अपने देश के लिए सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में जासूस बनकर चला गया था। शक्ल बदलने में रविंद्र इतना माहिर था कि अपने आप को मुस्लिम बनाकर पाकिस्तान में शादी तक कर ली। रविंद्र भारतीय जासूस होते हुए भी पाकिस्तान में आर्मी अफसर तक बन गया था। रविंद्र लगातार पाकिस्तान से खुफिया जानकारी भारत के साथ साझा कर रहा था, लेकिन सरकार की एक गलती ने रविंद्र कौशिक के पूरे प्लान को ही चौपट कर दिया और रविंद्र वहां पर पकड़ा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, आखिर क्यों भारतीय सरकार रविंद्र कौशिक को वापस भारत नहीं ले आ सकी, क्यों आखिर रविंद्र को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, पूरी दिल दहला देने वाली स्टोरी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। भारत का यह जाबाज वीर सपूत कैसे बना रो का खुफिया एजेंट। तारीख 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर में एक हिंदू परिवार में जन्म होता है ब्लैक टाइगर का। नाम था रविंद्र कौशिक। बचपन से ही रविंद्र को थिएटर और एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। इनके पिताजी एयरफोर्स में थे और धीरे धीरे श्री गंगानगर की ही एक कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली। रविंद्र कौशिक शक्ल में काफी स्मार्ट नजर आते थे और उनकी शक्ल काफी हद तक विनोद खन्ना से मिलती थी, मगर कलाकारी में महारत हासिल करने वाले रविंद्र कौशिक की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। रविंद्र थिएटर में भी देशभक्ति के कैरेक्टर निभाया करता था और इस एक्टिंग के लगाव से उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब लखनऊ में एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें रविंद्र कौशिक फौजी की एक्टिंग करते हुए अपना रोल कर रहे थे, जो चीन में पकड़े गए एक फौजी की दर्द भरी सिचुएशन को बयां कर रहे थे। और उसी प्रोग्राम में कुछ रो के अधिकारी बैठे थे और उनकी नजर पड़ती है रविंद्र कौशिक की एक्टिंग पर। इसके बाद रविंद्र को बुलाकर कहा कि गजब की एक्टिंग करते हो, क्या आप मेरे लिए काम करोगे। यहाँ पर रो के अधिकारी ने काम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि रियल जिंदगी में रूप बदलकर आपको मुसलमान की एक्टिंग करनी है। यहाँ पर रविंद्र ने बिना सोचे समझे हाँ भर दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली में आकर मिलो। इसके बाद रविंद्र दिल्ली पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है रो के अधिकारियों से। लेकिन अभी तक रविंद्र को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या करना है। इसके बाद रो के अधिकारियों और रविंद्र के बीच बातचीत होती है और कहा कि तुम भारत के लिए जासूसी करोगे। रविंद्र ने कहा हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद रविंद्र की 2 साल की ट्रेनिंग शुरू होती है। रविंद्र का मिशन था पाकिस्तान में जासूसी करना। इसके लिए रविंद्र को उर्दू और कुरान भी आना जरूरी था। इसके बाद ट्रेनिंग में रविंद्र को हर वह चीज सिखाई जाती है जो पाकिस्तान में एक आम आदमी अपनी जिंदगी में करता है। यहाँ पर रविंद्र का खतना भी कराया गया और यहाँ तक कि कुछ दिन मुस्लिम लोगों के साथ भी रविंद्र को रखा गया। ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र को पूरी तरह मुस्लिम बना दिया गया। इसके बाद रविंद्र बन गए थे नबी अहमद शाकिर। और एक तरफ फायदा यह था कि रविंद्र कौशिक की पंजाबी अच्छी थी और ज्यादातर पाकिस्तान के इलाकों में पंजाबी भाषा बोली जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान रो के अधिकारियों ने यह भी देखा कि रविंद्र देश के लिए किस हद तक जा सकता है। यहाँ पर रविंद्र ने रो की हर उस ट्रेनिंग को पार कर लिया। आखिर में वह दिन आ ही गया जब एक रो एजेंट ने पूछा कि पाकिस्तान जाओगे। रविंद्र ने हामी भरी। इसके बाद रविंद्र को कहा गया कि तुम जासूस बनकर पाकिस्तान जाओगे, अगर वहां पर तुम मर जाते हो तो तुम जानो और तुम्हारा काम, और फिर वही बात होगी कि पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन, और ये जासूसी वाली बात आप अपने घर पर भी नहीं बताएंगे। रविंद्र ने घर पर भी कह दिया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ, वहां पर मेरी नौकरी लग गई है। तो घर वालों ने भी खुशी खुशी जाने दिया। फिर सेना की मदद से रविंद्र को सीमा पार पाकिस्तान में भेज दिया गया। अब रविंद्र चल पड़ा था एक अलग देश के अंदर, एक अलग पहचान के साथ। वहां उसका ना कोई अपना था और ना कोई दोस्त। रविंद्र के लिए ये एक नई दुनिया थी। रविंद्र अपनी बचपन की पहचान हिंदुस्तान के अंदर दफन करके देश की हिफाजत के लिए चल पड़ा था। अब पाकिस्तान में जाने के बाद रविंद्र कौशिक नहीं था, बल्कि वह था नबी अहमद शाकिर। ये उसकी नई पहचान थी। डॉक्यूमेंट के नाम पर रो ने रविंद्र के सब कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार कर लिए थे। इसके बाद रविंद्र पाकिस्तान में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और वहां पर कराची के कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है। और एक दिन बैठे बैठे रविंद्र की नजर पाकिस्तान के किसी अखबार पर पड़ी जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की वैकेंसी का आर्टिकल छपा हुआ था। रविंद्र ने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर रविंद्र ने आव देखा न ताव सीधा उस वैकेंसी में अपना फॉर्म भर दिया। और यहाँ पर किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि रविंद्र का पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। अब नबी अहमद शाकिर के रूप में रविंद्र बन चुका था पाकिस्तानी आर्मी अफसर। यहाँ से अब रविंद्र के रियल मिशन की शुरुआत हो चुकी थी और कुछ सालों तक पाकिस्तान आर्मी में रहने पर उसने उच्च अधिकारियों को इतना प्रभावित कर दिया था कि उसको मेजर के पद पर तैनात कर दिया था
और मेजर पद तक पहुंचना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि मेजर के पास उस देश के डिफेंस से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। रविंद्र ने वहां से हर वह अपडेट रो के अधिकारियों तक पहुंचाई जो भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद रविंद्र को पाकिस्तानी सेना के ही एक सीनियर अधिकारी की लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर ली। और यह जरूरी भी होता है, क्योंकि लंबे टाइम तक किसी देश में जासूस बनकर रहने के लिए शादी करना जरूरी होता है, ताकि उस पर कोई शक नहीं करे। लेकिन रविंद्र उस लड़की से बहुत ही दिल से प्यार करता था। इसके बाद इन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम था अरीब। लेकिन रविंद्र ने दिल से प्यार करने के बावजूद भी उस लड़की को यह कभी नहीं बताया कि मैं आपके देश की जासूसी कर रहा हूँ और मेरा नाम नबी अहमद शाकिर नहीं बल्कि रविंद्र कौशिक है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। रविंद्र कौशिक लगातार भारतीय खुफिया एजेंसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा था। कई जगह रविंद्र की जानकारी इतनी काम आई कि भारत में कई जवानों की जान बची। रविंद्र के काम से भारतीय खुफिया एजेंसी रो भी बहुत खुश थी। तो उधर पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसर रविंद्र यानी कि नबी अहमद शाकिर के काम से खुश थे और यह सिलसिला साल 1983 तक चलता रहा और पाकिस्तान के किसी भी अफसर को रविंद्र पर शक नहीं हुआ। लेकिन तत्कालीन भारतीय सरकार से एक यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। उस गलती ने रविंद्र कौशिक के पूरे प्लान को ही चौपट कर दिया। दरअसल होता यह है कि तत्कालीन सरकार और रो एक और एजेंट को रविंद्र की सहायता के लिए पाकिस्तान भेजती है। उसका भी नाम और पहचान बदल दिया जाता है। अब यह एजेंट जैसे ही पाकिस्तान की सीमा पार करता है तो बॉर्डर के पास ही पाकिस्तानी आर्मी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जब उस एजेंट को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा टॉर्चर किया जाता है तो वह पाकिस्तानी आर्मी के सामने अपना मुंह खोल देता है और सारी की सारी कहानी बता देता है कि मैं भारतीय खुफिया एजेंसी का एक एजेंट हूँ और यहाँ मेरे दोस्त नबी अहमद शाकिर से मिलने आया हूँ जो रो के एजेंट है और पाकिस्तानी आर्मी में अफसर है। ये बात सुनकर पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। उस एजेंट ने यह तक बता दिया था कि उसका असली नाम नबी अहमद शाकिर नहीं बल्कि रविंद्र कौशिक है। यहाँ पर इसने रविंद्र कौशिक का सारा भांडा फोड़ दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उस रो के एजेंट से कहा कि आपको पहले से फिक्स प्लान के मुताबिक नबी अहमद शाकिर से मिलना है, लेकिन नबी अहमद शाकिर को बिल्कुल भी शक नहीं होना देना है। इसके बाद सुबह के समय कराची के जिन्ना गार्डन में रविंद्र और उस एजेंट की मुलाकात होती है और जैसे ही इन दोनों की मुलाकात होती है और कुछ बातचीत के बाद जब ये एजेंट रविंद्र को कुछ खुफिया कागजात देते हैं तभी वहां पर पहले से मौजूद पाकिस्तानी आर्मी इन दोनों को चारों ओर से घेर लेती है। इसके बाद रविंद्र को पाकिस्तान की अंडरग्राउंड काल कोठरी में डाल दिया गया और फिर रविंद्र कौशिक के साथ बहुत बुरी तरह का टॉर्चर शुरू होता है। रविंद्र कौशिक से सच उगलवाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने इलेक्ट्रिसिटी शॉक से लेकर हर प्रकार की यातनाएं दी। कई दिनों तक काल कोठरी के अंदर रविंद्र को बिना खाने तक रखा गया, जहां पर यह तक नहीं पता चल रहा था कि दिन है या रात। रविंद्र के लिए जेल की बैरक के ऊपर से पानी डाला जाता था, वह भी इतना कि वह जिंदा रह सके। हर तरह के टॉर्चर सहने के बाद भी रविंद्र कौशिक ने अपनी जबान पाकिस्तानी आर्मी के सामने नहीं खोली। कई दिनों तक कोर्ट कचहरी और जेल में दिन गुजारने के बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उसे फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने रविंद्र की फांसी को उम्र कैद की सजा में बदलवा दिया। जेल में रहने के दौरान रविंद्र की पत्नी एक बार उनसे मिलने आई थी और उसने रविंद्र को रोते हुए पूछा कि आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा। रविंद्र का एक ही जवाब था कि मेरे देश के लिए। उसके बाद उनकी मुलाकात दोबारा कभी नहीं हुई। लेकिन इस टॉर्चर भरी जिंदगी के बीच रविंद्र को अभी भी उम्मीद थी कि भारतीय सरकार मुझे छुड़ा देगी, लेकिन सरकार ने रविंद्र के लिए कुछ नहीं किया। रविंद्र जेल में रहकर अपने परिवार के लिए खत लिखा करते थे। जब रविंद्र कौशिक का एक खत उनके परिवार तक पहुंचता है जिसमें लिखा था कि मैं कोई दुबई वगैरह नहीं हूं बल्कि मैं जासूस बन के पाकिस्तान में गया था, जहां पर सरकार की एक गलती ने मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश के नाम कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? मैंने भारत सरकार के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे को देशभक्ति का सिला ये मिलेगा। पर अब मैं पाकिस्तान की एक जेल में बंद हूँ और यहाँ मुझे फांसी की सजा हो गई है और वह भारत सरकार से बातचीत करे। खत की ये लाइन पढ़ते ही रविंद्र कौशिक के पिताजी की सदमे से मौत हो जाती है। रविंद्र ने भारतीय सरकार को भी कई सारे खत लिखे कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, मुझे आपने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं भारत की सरजमी पर आकर मरना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब रविंद्र को काल कोठरी की तरह अंधेरे वाली जगह पर कई दिनों तक बिना खाने पीने रखने की वजह से
उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हो गई थी और जिसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं था और रविंद्र की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। करीब 16 सालों तक रविंद्र और उसका परिवार सरकार से ये गुहार लगाता रहा कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन नेताओं ने यहाँ पर कान के नीचे तक नहीं खुजाली। रविंद्र ने अपनी मौत से 3 दिन पहले अपने परिवार को एक पत्र लिखा था जिसमें भी यही लाइन लिखी थी कि जिस देश के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उस देश के शायद मैं अब काम का नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर सड़ने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर राजनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के डर से रविंद्र कौशिक को भारतीय मानने से ही मना कर दिया था। इस तरह आखिरकार रविंद्र 21 नवंबर 2001 को लखपत जेल में पाकिस्तानी आर्मी का टॉर्चर सहन करते करते दम तोड़ देते हैं। कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान के अंदर ही जेल के पीछे मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया गया था, लेकिन उस समय अगर सरकार चाहती तो रविंद्र को सही सलामत भारत लाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। सरकार की एक गलती ने रविंद्र को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर वह गलती नहीं होती तो रविंद्र शायद पूरी जिंदगी ही नहीं पकड़े जाते। जिस जमीन की हिफाजत के लिए रविंद्र कौशिक दूसरे मुल्क गया, उस मुल्क की जमीन की मिट्टी भी रविंद्र को नसीब नहीं हुई। दोस्तों, भारत के ऐसे वीर योद्धाओं के लिए कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।